दोस्तों ये जो मैं आपके सामने सैमसंग का मॉडल लेके आया हूँ, ये मॉडल है सैमसंग S4। तो इसे फॉल्ट कुछ इस तरह का है कि ये जो फ़ोन है इसमें जो हमने सिम डाली है तो यानी ऑटोमेटिक जो सिम है वो रिमूव हो जाती है, तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट करें, यानी सिम जो है वो खुद ब खुद जो है वो रिमूव हो जाती है और फ़ोन पीछे से जो है हीट अप होता है। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं इसे जो है आपको रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो जो है वो पहले देखने वाले आप हों। इसके ऊपर आ जाता है सिम कार्ड रिमूव, द मोबाइल नेटवर्क विल बी अनअवेलेबल, जो रीसेट विद ए, यानी आप फ़ोन को जो है रीसेट करें तो फिर जो आपका सिम कार्ड है, सिम कार्ड इसके अंदर है। तो इसका तरीकाकार क्या क्या आपने इसकी जो मुकम्मल ये स्टेप है आपने चेंज करनी है। तो दोस्तों इसे मैं ऑफ़ करता हूँ और इसे रिपेयर करने का तरीकाकार बताता हूँ। मैंने इसे पहले से इसके पेज जो है वो ओपन कर रखे हैं, ताकि हम शॉर्ट वक्त में जो है वीडियो आपको बना के दिखा सकें। तो दोस्तों ये हमने इसकी बैटरी को रिमूव कर लिया, इसके बाद हमने इसकी जो है सिम कार्ड से निकाल लिया बाहर और ये इसको ओपन करेंगे और ये हमने फ़ोन को ओपन कर लिया। इसे ओपन कर लिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमने करना क्या है कि इसकी ये जो है मेमोरी कार्ड और सिम जैकेट जो है हमने इसे उतार लेना आराम से, और ये हमने उतार लिया। और दोस्तों अब इसकी दरअसल होता क्या है कि सिम के अंदर जो है स्विच होता है, तो हम उस स्विच को जो है वो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद जो है वो खुद ब खुद सिम को जो है रिमूव कर देता है, यानी हम इसमें सिम जो है ऐसे एंटर करते हैं और वो खुद जो है उसे ऐसे रिमूव कर देता है, और रिमूव करने की वजह से फ़ोन दे देता है ऊपर ऑप्शन के आप फ़ोन को जो है दोबारा रीसेट करें और फिर आपकी जो है सिम वो ऑन होगी। तो दोस्तों इसका जो बेहतर तरीकाकार है, आप इस जैकेट को उतार के भी रिप्लेस कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम दोबारा फिर कहीं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इसे रिप्लेस करने का तरीकाकार बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो हमारी पहली वीडियो को चेक कर सकते हैं, S4 की या S3 की वीडियो होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर सुभान अल्लाह मोबाइल पे लैब पे। तो आप उसे जो है ना देख के जो है इसे रिप्लेस करने का तरीकाकार जो है आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मामला इस तरह का है, हम इस चिप को मुकम्मल जो है इसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों हमने इसी तरह की एक और नई जो है चिप वो ले लिए। तो लेने के बाद हमने करना क्या है कि इसे उसी जगह पे फिट करना है। ये हमारी जो पहले वाली है जो रिमूव कर देती है ख़राब है, तो ये नई वाली है। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे जो है फिट करनी है, ये हमने यहाँ पे फिट कर ली। ठीक है दोस्तों, तो फिट करने के बाद हमने इसे दोबारा बंद कर लेना। ये हमने बंद कर लिया फ़ोन को, और ये जो हमने इसके अंदर से जो चिप जो है उतारी है, पहले जो ख़राब थी हमने उसे उतार लिया। तो ये हमने इसमें सिम एंटर कर ली। सिम एंटर करने के बाद अभी हम इसमें जो है वो बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद हम इस फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये जो है हमने फ़ोन को ऑन कर लिया। थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा ताकि फ़ोन हमारा ऑन हो जाए, 10 से 15 सेकंड तकरीबन मैक्सिमम। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है वो हमारा वाहिद चैनल है पाकिस्तान का जिसमें हम मुकम्मल रिपेयरिंग का जो है वो आपको
प्रॉपरली जो है तरीकाकार रिपेयरिंग फ़ोन को रिपेयर करने का, और रिपेयर करने के बाद फॉल्ट को ट्रेस करने के बाद जो है आपको क्लियर करके दिखाते हैं। ये तो अक्सर वीडियो में जो है वो ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर जो है इसमें जो नेटवर्क हमने डाला हुआ है वो है टेलीनॉर का नेटवर्क है। और पहले इस पर कॉल डायल करने के बाद जो आपने देखा था कि मैंने 555 डायल किया था, और थोड़ी देर ही कॉल अभी जो है चलने के बाद जो है वो प्रॉब्लम जो है हमारी दोबारा आ गई थी। तो अभी हमने इसकी स्ट्रिप जो है उसे रिप्लेस किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर जो है इसकी हेल्पलाइन कॉल है 555, मैंने उसे डायल किया है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम है वो हल हो गया। इसमें दो किस्म की रीज़न होती है। नंबर एक कि खुद ब खुद सिम जो है वो रिमूव हो जाती है, और दूसरा फ़ोन हीट अप शुरू हो जाता है। यहाँ कैमरे के नीचे इसका सिम का जो है ना रिमूव इन आईसी लगा होता है स्ट्रिप के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एंटीना और इसकी भी जो है सेटिंग होती है, कंप्रेसर वगैरह वो हीट अप होने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फ़ोन करना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।